हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा चल रही है, स्पीड थोड़ी फास्ट चल रही है, कल एग्जाम है इसलिए चलानी भी जरूरी है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूं। काफ़ी ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है, अंतिम प्रहार की सीरीज है। प्रोजेक्ट ऑन सोर्सिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन आया है PERT एंड CPM। जी हाँ, PERT एंड CPM। PERT क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसके अलावा क्या है? CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जब अपन ने CPM पढ़ा था तब आपने इस तरीके का डिसीजन ट्री का क्वेश्चन देखा होगा। इस तरीके से अपन दो नोड निकालते थे, फिर यहां से फिर आगे दो नोड और निकलते थे और लास्ट में जाके यहां पर ये फिल होता था। इस तरीके से अपन एक डमी रो भी इसमें लग जाती थी। ठीक है, तो यही सारे के सारे पॉइंट अपन ने बार बार देखे हैं। यही सारे के सारे पॉइंट इसका क्वेश्चन बन रहा है, देखो न्यूमेरिकल का। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन वहाँ पे अपन इसको अभी थोड़ा सा स्किप करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी थ्योरी बाकी है। इसकी थ्योरी में अच्छे से आपको क्लियर करा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। ये बनाते क्यों थे अपन क्रिटिकल पाथ मेथड? अपन इसलिए बनाते थे ताकि अपन को पता चल सके कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। हाँ, तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये हेल्प करता है, पहला पॉइंट। प्रोजेक्ट के टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, रिसोर्स अलोकेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, इसके अलावा प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करने में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। अब मैं इसको याद करवा देता हूं। देखो, अपन तो याद करवाने में आज ज़्यादा मैं बिलीव रख रहा हूँ। हर वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि आपको याद करवाता चलूँ। क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है? देखिए, होता क्या है वो समझ जाओगे तो आपको ये याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ABCDEFGH। अब ये बहुत सारी एक्टिविटी है कंपनी के अंदर, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इसमें कहीं पे वायरिंग की एक्टिविटी है, कहीं पे उसको पेंट करने की एक्टिविटी है, कहीं पे उसको टेस्ट करने की एक्टिविटी है, कहीं पे उसको असेंबल करने की एक्टिविटी है, कहीं पे उसके सीट कवर लगाने की एक्टिविटी, कहीं पे सीट असेंबल करने की एक्टिविटी, कहीं पे इंटीरियर वर्क करने की एक्टिविटी है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। अब कौन सी एक्टिविटी पहले करी जाए, कौन सी एक्टिविटी बाद में करी जाए, जिससे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड पता करा जाए। क्रिटिकल पाथ मेथड बस यही हेल्प करता है कि हम शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड विद द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम मीन्स के सेटिस्फेक्शन मतलब कि उसमें ऐसा ना हो कि पहले तो पैकेजिंग हो ही नहीं सकती, पैकेजिंग लास्ट में ही होगी। तो इसी तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज हो और हमें क्रिटिकल पाथ मेथड पता चल जाए। जब ये क्रिटिकल पाथ मेथड में आप जैसे कि B एक्टिविटी को नंबर 1 दे दिया हमने, C एक्टिविटी को नंबर 2 दे दिया, G एक्टिविटी नंबर 3 आ गई, H एक्टिविटी नंबर 4 आई, ये नंबर 5 पे आई, A जो है नंबर 6 पे रही, D जो है नंबर 7 पे और E लास्ट में आई नंबर 8 पे। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या बन गया इसका बना है BCGH और उसके बाद H के बाद आ गया है F के बाद आ गया है A के बाद आ गया है D और D के बाद आ गया है E। तो ये इसका क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया कि आपकी सारी एक्टिविटी इस तरीके से कंप्लीट होगी। बात समझ में आ गई। इसी को प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के थ्रू भी अपन ये करते हैं, है ना। और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी बोल सकते हो और प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक भी बोल सकते हो। ठीक है, दो जगह अलग अलग इसके नाम है। प्रोग्राम की जगह प्रोजेक्ट भी आया है कितनी बार। अब ये हेल्प क्या करेगा? ये हेल्प करेगा हमें, सबसे पहले हेल्प करेगा हमें, रिस्क जो होगी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, ट्रैक हम कर सकते हैं, है ना, वर्किंग ऑर्डर हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा जब बुकिश में मैं बताता हूं तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में हेल्प होगी, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगी और रिसोर्सेज में हेल्प होगी। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगी, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प होगी, है ना, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने में यानी TRP में हेल्प हो रही है। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लानिंग और प्रोजेक्ट की प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें और इसकी मॉनिटरिंग। रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया और इसकी मॉनिटरिंग, इसमें भी अपन को हेल्प हो जाती है। हाँ, रिस्क असेसमेंट में भी हेल्प हो गई, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करने यानी मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प हो गई और लास्ट डिसीजन मेकिंग में भी अपनी हेल्प हो गई कि कौन सी एक्टिविटी में लूप होल चल रहा है, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस भी आप इसमें पूछ सकते हैं। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएगा तो ये पूछ लेगा, एडवांटेजेस भी पूछा जाएगा तो ये पूछ लेगा, लिमिटेशन इसकी कभी पूछी नहीं जाती है इसलिए अपन इसको यहाँ पे करते नहीं। अगर लिमिटेशन आ जाए, कभी पूछी तो नहीं गई लेकिन कभी आ जाए तो डेटा पे आधारित होता है, आपने एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, इसके अलावा एसएससी पे डिपेंड करता है, उसकी स्किल नॉलेज पे डिपेंड करता है, डिफर करता है, ईच कंपनी टू कंपनी इसका मेथड डिफर हो जाता है इसलिए, और स्टैंडर्डाइज कोई इसकी प्रोसेस नहीं है।
क्लियर हो गया है? 4-5 पॉइंट लिख देना, ये 6 पॉइंट लिख देना, आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उनको भी देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी ये अंतिम प्रहार की सीरीज, और कल के पेपर के लिए हो जाते हैं एकदम तैयार। जय हिंद।